क्या हुआ? करो ना। बस हो गया ना। इतनी जल्दी? अरे तुम्हें 10 बार भी करूं तो कौन सा तुम्हारा मन भरने वाला है। तुम्हारा ना रोज का यही है, खुद का तो हो जाता है और मुझे छोड़ देते हो बीच में तड़पने के लिए। देखो ज़्यादा झकझक मत करो, ठीक है ना। मुझे सोने दो। कल सुबह मुझे दिल्ली जाना है 10 दिन के लिए। सुबह सुबह ही मुझे जाना है, समझी ना। चलो। नहीं भगवान, पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे ऐसा पति मिला, ठल्ला कहीं का। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अब मैं क्या करूं? अरे भाभी आप। देवर जी, आपका दूध। अरे भाभी आप क्यों परेशान हुई, मैं खुद ले लेता ना। भाभी के रहते हुए देवर किचन में जाए, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। एक्चुअली भाभी मुझे दूध नहीं पसंद। ऐसे कैसे? पढ़ाई करते हो, दिमाग लगता है, ताकत तो चाहिए ना। और ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा ना। अगर ये दूध नहीं पसंद है, ये दूध चलेगा। भाभी आप क्या मजाक करती हैं। सोचिए, वैसे भी तुम्हारे भैया कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, यही मौका है। क्या पता फिर उसके बाद मौका मिले या ना मिले। भाभी दूध तो मैं भी पीना चाहता हूँ, पर अब तो दूध पीना पड़ेगा ताकत के लिए। फिर यहीं पिएंगे या अंदर चले? चलो भाभी जल्दी। मजा आ गया भाभी। पर मुझे मजा नहीं आया। मतलब? मुझे लगा था तुम तो जवान हो, अपने भैया से यंग हो, मुझे खुश कर लोगे, लेकिन नहीं, तुम भी अपने भैया जैसे फुस हो गए। क्या मतलब है भाभी आपका? क्या मतलब लगा रखा है। दो मर्द होके एक औरत की प्यास नहीं बुझा पा रहे हो, कैसे मर्द हो तुम? भाभी आप प्लीज रो मत, प्लीज। रो नहीं तो क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कौन मुझे सेटिस्फेक्शन दिलाएगा? भाभी आप रो मत, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मुझे ना एक आइडिया आया है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। कैसे? मेरा एक दोस्त है, साला हमेशा बोलता रहता है, खूब घंटों तक करता है। अच्छा, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं कल उसको लेके आता हूँ। आप कितने अच्छे हो देवर जी। मैं कल लेके आता हूँ भाभी। हाँ ओके भाभी। कल लेके आना। हाँ, भाभी ये मेरा दोस्त संजू, जिसके बारे में मैंने बताया था ना, ये आपकी प्यास ज़रूर बुझा देगा। इसके बारे में मैंने बताया था ना, ये आपकी प्यास अच्छे से बुझा देगा। अच्छा। भाई दबे आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। सुना है आपकी प्यास बुझती नहीं। सुना है आप जल्दी थकते नहीं। अपना तो उसूल ही है, जब तक कोई लड़की हाथ जोड़कर रोक के ना बोल दे, मैं तो नहीं रुकता। अच्छा, चलो फिर आजमा के देखते हैं। सोच लो। अब तो सोच लिया। जमाया जाए।
अरे रुक क्यों गए? ढीला पड़ गया? हाँ। हट साला, तेरी बातें सुन के तो मुझे लगा था कि आज मेरी इतने दिन की प्यास बुझने वाली है, लेकिन साला तू भी वैसा ही निकला नल्ला। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारे जैसा निकला, बिल्कुल नल्ला। ये तुम्हारा दोस्त जिसकी तुम इतनी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे, एक एक घंटे तक रुकता नहीं है, और 2 मिनट में इसका भी खत्म हो गया। इसको बोलते हैं। भाभी मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया था। अच्छा, ये ना तुम्हारा बेस्ट, इसे बोलते हो तुम बेस्ट? तुम तीनों के तीनों ना सेम हो, नामर्द, एक औरत को खुश नहीं कर पाते हो। भाभी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? तू ना एक काम करते हैं, सुबह को मैं आपके साथ प्यार करता हूँ, दोपहर में ये, और भैया जब दिल्ली से आ जाएंगे तो वो शाम को। तो इससे एक दिन में 3 बार आपके साथ होगा, तो शायद इससे आपकी प्यास बुझ जाए। मेरी प्यास तुम तीनों बुझाओगे? दिख रहा है मुझे कितना प्यास बुझा सकते हो। 2 मिनट 6 मिनट में मेरी प्यास बुझ जाएगी। चलो, प्यास तो नहीं बुझेगी, लेकिन हो सकता है मेरी तड़प थोड़ा कम हो। ठीक है भाभी, तो कल से फिर मॉर्निंग मेरी, दोपहर में तू आ जाना भाई। चलो निकलो अब। चलो ना देवर जी, चलो ना। अरे भाभी प्लीज ना, मैं बहुत थक गया, हो गया भाभी। इतनी जल्दी? अभी तो 4-5 राउंड ही हुआ है, मुझे और 4-5 राउंड करने। चलो ना, चलो। प्लीज 4-5 नहीं, 4-5 राउंड हुआ है। नहीं चलो, मुझे बख्श दो प्लीज। चलो रखिए, चल। हाय, तेरे इतने जल्दी आ गए? क्या करूं भाभी, रहा ही नहीं गया। हाँ, वैसे भी मैं हूँ ही ऐसी कि मेरे बिना किसी को रहा ही नहीं जाता है। जा भाई जा, तू लेके जा भाभी को, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। चलो चलो ना। जा बेटा, पता चलेगा। साल तक लाओ, थोड़ा सा साल पैरों से ऊपर करो। हाँ, धीरे धीरे फ्रेश भी जाओ। जा एकदम फील में हो। क्या हुआ राहुल? भाभी बहुत बड़ी टेंशन हो गई। क्या हुआ? मतलब वो संजू है ना मेरा दोस्त, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। पर क्यों? उसने आपकी और मेरी वो वीडियो बना लिया है। क्या? हाँ, और अब वो धमकी दे रहा है कि उसको 10 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारे वीडियो भैया को दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, उसे आज ही घर पे बुलाओ, कहो कि हम उसे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। भाभी 10 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? तुम्हें क्या लगा हम 10 लाख रुपए देंगे तो वो हमारा वीडियो डिलीट कर देगा और हमें फिर नेक्स्ट टाइम पैसा नहीं मांगेगा? अरे बुद्धू, तुम बस इतना करो कि उसे घर बुलाओ, फिर हम दोनों मिलके इसके फ़ोन से
वीडियो डिलीट कर देंगे। कैसा लगा प्लान? अभी समझा भाभी, मैं उसको अभी कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि तू आ, तेरे मुंह पे पैसे मारेंगे। हेलो संजू, तू घर पे आ जा, पैसा रेडी है। शातिर कुछ प्लान चल रहा है दिमाग में। समझता क्या है खुद को, साला गद्दार। भाभी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आने दो, मैं संभाल लूंगा। कहाँ है मेरे पैसे? अलमारी में रखे हैं। पर तुम पहले वीडियो डिलीट करो। तुम्हारा क्या भरोसा, पैसे देने के बाद तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया तो? तुम लोग के पास कोई और ऑप्शन है मेरे पे भरोसा करने के अलावा? देखो, तुम पहले वीडियो डिलीट करो, हम पैसे दे देंगे। मेरे को ईड़ा समझा है क्या? ना, पहले पैसे दे फिर वीडियो डिलीट होगा। ये तो करूँ तेरे भाई को फोन, सारी वीडियो भेजू उसको, हैं? संजू के हाथ से फोन छीन। हटो। ये तुम्हारे क्या? भाभी आप टेंशन मत लो। ये सब क्या है? भैया ये मेरा दोस्त संजू है, ये घर पर आया था और भाभी के साथ भाभी की इज्जत लूटना चाहता था, तो भाभी को मैंने इसको मार दिया। देखो, तुमने इसको नहीं मारा, ठीक है? ये खून मैंने किया, तुम लोग घबराओ मत, और मैं पुलिस से सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना? तुम लोग ये याद रखना, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये खून मैंने किया, ठीक है? हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, मेरे हाथ पे खून हो गया। जी आप आ जाइए। भैया ये आप क्यों किया मेरे लिए तुमने ये सब? मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। भाभी क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही हो? भैया ने तो आपका खून अपने सर ले लिया ना। यही तो गलत हुआ, मेरे पापों की सजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मेरी हवस की वजह से मैंने अपना घर उजाड़ लिया। आज मुझे उस प्यार का एहसास हो रहा है, वो मुझसे कितना प्यार करते थे। इंसान की लाइफ में सेक्स जरूरी नहीं होता है, उसकी लाइफ में एक प्यार करने वाला पति हो, वही काफी है। आज मुझे खुद से घिन आने लगी है। मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया। मैं
भाभी आप टेंशन मत लो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाभी अब रोने से क्या होगा? मैं कुछ करता हूँ। आप रो मत भाभी, मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरे पति को मुझे वापस कर दो प्लीज।
साहब थोड़ा पैर। साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? साहब अभी 2 घर और बचा हुआ है। अच्छा बैठ। अच्छा कितना कमा लेती है? उतना कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोता। पेट की भूख और पेट के नीचे की भूख? क्या मतलब? मतलब ये कि तू जितना 1 महीने में कमाती है ना, उतना तू 1 रात में कमा सकती है। रास्ता मैं तुझे बताता हूँ। नहीं साहब, मुझे अपनी इज्जत और आबरू बहुत प्यारी है, मुझे कोई गंदा काम नहीं करना है। अरे तू किस समय में जी रही है? आज की ये दुनिया रंगीन दुनिया है। तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ दिलाऊंगा। तूने देखा नहीं है बड़े बड़े नेताओं को पैसा आने के बाद लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी? पर साहब अपनी इज्जत बेच के इज्जत कैसे कमाया जाता है? अरे सुन, ठीक वैसे ही जैसे तुझे ये पता नहीं था कि तेरे इस शरीर की क्या कीमत है। अगर तू मार्केट में जाएगी ना तो मार्केट में आग लगा देगी, आग। अरे बुढ़े भी जवान हो जाएंगे, नपुंसक पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, समझी? मेरी बात मान ले। पर साहब। अरे परवर छोड़, सुन देख, मॉडल बना दूंगा, हाई क्लास मॉडल स्कॉट बनाऊंगा, बड़े बड़े नेताओं के पास भेजूंगा। और सुनती जाओ, आप समझ में आ गया ये सारा पैसे का गेम। समझी क्या बोलती है? सुनना, चल तुझे ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? अच्छा। जानू तुम्हारे साथ होता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। साहब हमारे पास अच्छे अच्छों का पता नहीं चलता, ये समय क्या चीज़ है। तुम ये गंदा धंधा छोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे साहब धंधा तो धंधा होता है ना, अच्छा हो या फिर गंदा हो। वो क्या है ना, पति तो छोड़ के चला गया, मुझे तो छोड़ के चला गया, पर अपने माँ बाप को भी छोड़ के चला गया, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे उठाना पड़ता है। पूरे परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और आप जैसे पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी कुछ जॉब वॉब भी करती, लेकिन क्या करें, किस्मत में तो वो भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ठीक है, ऊपर वाले ने यही लिखा था तो बस। तुम ये शादी वादी करके सेट हो जाओ ना किसी के साथ। शादी और मैं? एक बात बताइए साहब, हमसे कौन शादी करेगा? अरे हम तो एक कोठे वाली है, हमारे साथ तो बस लोग रात बिताने आते हैं, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं,
और हम उन्हें मान लेते हैं। हमें यूज़ करके वो चले जाते हैं। दिन भर की थकावट मिटाने आते हैं, थकावट मिटा के वो चले जाते हैं। जैसे कि आप। अच्छा छोड़ो, क्या आप हमसे शादी करोगे? अगर आप हाँ बोल दो तो फिर मैं अभी के अभी धंधा छोड़ दूंगी। चुप हो गए ना? नहीं कर सकते। एक तो मैं धंधे वाली और दूसरी पति ने छोड़ दिया है। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? कौन उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा? साहब, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, अब इसे कोठे में गुजरने वाली है। हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई हमारा हाथ नहीं थामेगा। ऊपर वाले ने यही लिखा है। चलिए छोड़िए, बेबी किस बात पे अटक के बैठ गए? मैं तुमसे शादी करूंगा। कहाँ रह गई है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, पता नहीं क्या करने लगी। कहीं किसी कस्टमर के साथ तो नहीं लगी हुई है। इन लोग का भी क्या ठिकाना। कोई मोटा सा मिल गया होगा, उसी के साथ लगी होगी। इतने अच्छे से तैयार होके बैठा था, सोचा था आएगी, मज़े करूँगा। आज कितने दिन हो गए उसके साथ, पर ये है कि अभी तक आई ही नहीं। ये क्या समझेगी, बेकरारी क्या होती है। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब आपकी अमानत है। चुप रहो, कुछ मत कहो। पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना, तो आज तुम मेरी पत्नी होती। मैं सारी दौलत को ठोकर मार देता, दुनिया की सारे रस्म रिवाज को छोड़ देता। खैर, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें संरक्षण दूंगा, लेकिन अपना नाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी विवशता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम ही, सिर्फ तुम ही मेरे दिल की रानी बन के रहोगी। बस तुम मुझे अपना लो। कल्याण जी, आप कितने अच्छे, कितने महान हैं आप। पहले भी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये बता के कि मेरी देह का क्या मोल है। काश मैं आपको अपना पाती, पर आपको एक बात बताना था। आपके जो छोटे भाई हैं ना, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है और मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। रंडी वैश्या, क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? हाँ, 2 टके की छोकरी मेरे खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। तुझे झोपड़े से उठाकर महलों में रखा। अरे रोज नए बिस्तर गर्म करने वाली, नए नए लोगों के साथ सोने वाली वैश्या कहीं की। बस कीजिए, बस कीजिए कल्याण बाबू, अब बस कीजिए। बहुत हो गया कल्याण बाबू। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो आपके दिया हुआ है। क्या किसी वेश्या को शादी करके घर बसाने का कोई हक नहीं है?
करने की कोई हक नहीं है उसे? आप क्या चाहते हो? हाँ, मैं हमेशा आपकी रखेल बन के रहूं? आप जैसों की बिस्तर गरम करती रहूं तो मैं शरीफ हूं। बारी आई आपकी फैमिली में शादी करके आने की तो मैं रंडी बेश्या हो गई। और जो बोल रहे हो ना, आपके भाई से शादी नहीं करने दोगे, नहीं होने दोगे, जाओ जो करना है करो। अब तो मैं इसी घर में शादी करके आऊंगी और इसी घर की बहू बन के आऊंगी और इसी घर पे राज करूंगी। जो उखाड़ना है ना उखाड़ लो। चलती हूँ। आप रुक क्यों गए? और करिए ना। बस आज का हो गया मेरा, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा तो एक पल में हो जाता है। तुम सिर्फ अपना ही देखते हो और मुझे तुम बीच में ही छोड़ देते हो ऐसे ही। अरे यार,
मैं 10 बार भी कर दूं ना, फिर भी तुम्हारी प्यास कहाँ बुझने वाली है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। हटो यहाँ से, सो जाओ अब। सारा मूड खराब कर दिया। देखो, अब तुम जो भी बोलो, अब मुझसे आज नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ना, तुम्हारा क्या होता है समझ में ही नहीं आता। सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, इसकी तो होती ही नहीं कभी। कल मुझे दिल्ली जाना है, मैं सो जाता हूं। क्या कर रहे हैं देवर जी आप? लीजिए कुछ नहीं भाई, बस पढ़ाई कर रहा था मैं। चाय पीजिए। भाभी, एक काली चाय? आपको पता है कि मैं दूध वाली चाय पीता हूँ, फिर भी काली चाय अपलाई? आप दूध तो यहाँ है। भाभी, दूध मतलब दूध में चाय की बात कर रहा था भाभी, मैं दूध में चाय। ठीक है, पी लेता हूँ। क्या बात है भाभी? बहुत डर लग रही है, परेशान लग रही हैं। अरे भैया बाहर चले गए इसलिए आप परेशान हैं क्या? भैया हैं इसी के कारण तो परेशान हैं हम। क्या हो भाभी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं। कोई बात हो तो आप बताइए मुझसे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो ना? भाभी पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना, अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अच्छा भाभी, एक बात पूछूं? बोलिए ना। बहुत खूबसूरत हैं आप। पर क्या फायदा इस खूबसूरती का जब आप बस तारीफ ही करते हैं और कुछ भी नहीं। भाभी अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। वाइफ तो आप भैया जी की हैं, हमारी तो है नहीं ना। वैसे भाभी चाय तो बड़ी अच्छी है। अब मुझे लगता है कि दूध वाली चाय छोड़कर काली चाय पीने की आदत डालनी पड़ेगी। तुम चाहो तो दूध वाली चाय भी पी सकते हो। पीना तो मैं भी चाहता हूँ भाभी, लेकिन भैया के डर से पी नहीं पाता, क्या बताऊँ भाभी। आप उनकी फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना आपके साथ। पक्का? भैया को तो पता नहीं चलेगा ना? कुछ पता नहीं चलेगा। आप दूध वाली चाय क्या, पूरी दूध की टंकी खत्म कर डालो। अरे भाभी, भाभी मजा आ गया। बस खत्म हो गया? खत्म? अरे भाभी, इतना तो मजा है, इतना तो किया। क्या तुम भी ना तुम्हारे भाई जैसे हो? वो भी 2 मिनट के नूडल्स हैं और तुम भी। अब भाभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने तो अपना बेस्ट दिया था भाभी, अब मैं पूरा जोर लगा के किया भाभी। कोई फायदा उस जोर लगाने का जब मैं संतुष्टि ना हुई हूँ। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तो मेरा सबसे बेस्ट था। इसको बेस्ट कहते हो तुम दोनों भाई ना नामर्द हो। अच्छा भाभी, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि वो बिना रुके घंटों तक करता है, तो आप कहो तो कल उसे मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तुम उसे ले आओ, पर अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? अरे भैया को कैसे पता चलेगा, वो तो दिल्ली गए ना। अगर तुमने बता दिया तो? अरे भाभी मैं क्यों बताऊंगा, मैं आपके सर की कसम खाए कह रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। ये बात हमारे और आपके में प्राइवेट रहेगी। देखो मुझे तुम पर ट्रस्ट तो है नहीं, पर अगर तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं। कहाँ का है वो तुम्हारा दोस्त? वो बाहर मेरे कॉलेज में पढ़ता है, मोहल्ला मुझे नहीं पता कि कहाँ रहता है, लेकिन बाहर से पढ़ने आया है, तो मैं उसको कल आप बोलो तो लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, कल तुम उसे ऐसा करना कि लंच टाइम पे ले आना। ओके? ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम ठीक है निकलो। भाभी।
आजा भाई। क्या हुआ इतना? हम्म? अरे यार, अभी भाभी आएगी तो खुद ही समझ जाएगा कि मेरे परेशान होने की वजह क्या है। बता के तुझे लाया ना सब रास्ते में। हम्म। हाँ। अबे तू परेशान मत हो, तेरी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरे से खुश होके ना गई हो। और तू तो जानता ही है ना कि घंटों तक। अबे तेरी यही बड़ी बड़ी डींगे तो मैं सुनता था, यही बात मैं भाभी को भी बताया हूँ। अब देख, मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है भाई, तू संभाल लेना। अच्छा, तो तूने भाभी को बता दिया और नहीं क्या मेरी करता घंटों वाली मैं? बात? अबे भाई, बताना ही पड़ता। भाभी ने तो मेरी जो जो ली, मैं तुझे क्या बताऊं। तेरी ली? अबे उसकी बात नहीं बे, हाँ। मतलब मैं 2 मिनट में, तो फिर तेरी बात बतानी पड़ी। तू बेफिक्र रह यार, मैं तो भाभी को ऐसा करूंगा ना कि हाथ जोड़ लेगी वो। देखता हूँ भाई, तेरी भी देख लेता हूँ आज। अब चलेगा भी लेके कि यहीं बैठा रहेगा? चल फिर। भाभी, ये मेरा दोस्त संजू है, और संजू, हाँ। ये है मेरी भाभी। नमस्ते भाभी जी। तो आगे का आप दोनों लोग देख लो, और अब मैं जाता हूँ। हाँ। ठीक है। ये संजू, बेस्ट ऑफ लक भाभी। संजू, बेस्ट ऑफ लक भाई। हाँ। सुना है आपकी प्यास बुझती नहीं है। मैंने भी सुना है कि आप थकते नहीं। थकना क्या है ना, कि जब तक मैं सामने वाले को थका ना दूं ना, वो हाथ ना जोड़ ले, तब तक मैं छोड़ता भी नहीं। हम्म, अच्छा, तब तो हमारे खूब जमेगी। शुरू किया जाए? इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं ये ना हो जल्दबाजी के चक्कर में तुम भी उन दोनों की तरफ फंस निकलो। अरे नहीं नहीं, मेरा तो रिकॉर्ड है पूरे कॉलेज में। लड़कियां तो मेरे आगे पानी मांगती थीं। मैंने सुना है जो बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। अरे भाभी, कहाँ आप बिना कहावतों की चक्कर में पड़ी हो। अब चलो भी ना बेड पे, खुद ही पता चल जाएगा। मेरा दम देखोगी ना तो सारी कहावतें ऐसे ही भूल जाओगी आप। देख लो, कहीं तुम्हें कुछ भुगतना ना पड़ जाए। और मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी सारी बातें कही हुई सच हो जाए। सच होंगी, और क्यों नहीं होंगी? तुम्हें लगता नहीं देख के मुझे? चलो, काफी टाइम बाद मुझे भी चरम सुख की प्राप्ति होगी। हम्म, बाकी समय बताएगा। और वैसे भी गरजने वाला बादल ज्यादा बरसता नहीं है। और जब बरसते हैं ना तो बाढ़ आ जाती है। ये तो सुना ही होगा ना आपने। इस मोहब्बत की बाढ़ में हम आपको तैरना सिखाएंगे आज। अच्छा जी, हाँ जी। चलो फिर हो चलो। जाओ शुरू। अरे क्या हुआ तुम्हें? भाभी, क्या भाभी भाभी, चलो करो, बोलोगे कुछ? भाभी छोटा हो गया। क्या छोटा हो गया? मेरा छोटा हो गया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम तो। बाढ़, तैरना, ये सब बोल रहे थे तुम तो। कहाँ गई तुम्हारी बाढ़? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आज मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, इस चीज से तृप्त हो जाऊंगी। पर नहीं, तुम भी उन दोनों की तरह नल्ले निकले। अब कहाँ गई वो तुम्हारी मर्दानगी? बड़े मर्द बने घूमते हैं, 2 मिनट भी नहीं टिकते। एक वो सिरदर्दी, और दूसरा देवर भी ऐसा, और तुम भी ऐसे। एक औरत नहीं खुश की जाती तुमसे? क्या तुम मर्द बनोगे? ना मर्द हो तुम बस।
क्या हुआ भाभी? होना क्या था, ये भी तुम्हारी तरह निकला। बड़े बड़े अरमान दिखा के छोटा सा हो गया। भाभी देखिए, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था ना। ये था तुम्हारा बेस्ट। तुम सब लोग ना कमजोर हो। तुम में से किसी में भी मर्दाना ताकत नहीं है। एक औरत की प्यास नहीं बुझा सकते तुम। अब और तुम मत ही बोलो। भाभी मेरे पास एक प्लान है, आप कहें तो मैं बताऊं? बोलो, अब तीसरा प्लान भी बोलो। हम ऐसा करते हैं कि सुबह मैं आपके साथ प्यार कर लूंगा, दोपहर में ये, और जब भैया दिल्ली से आ जाएंगे तो रात में भैया आपके साथ प्यार कर लेंगे। तो जब आपको एक दिन में 3-3 बार प्यार करने को मिलेगा तो शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। प्यास तो बुझेगी नहीं, लेकिन कुछ तड़प तो कम होगी ही मेरी। ठीक है भाभी, तो फिर इस प्लान को हम लोग रेडी करते हैं। तुम दोनों और कर भी क्या सकते हो? लंबे लंबे टाइम देते हैं, 1-1 घंटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलते। क्या चूतिया है। चलो, कुछ तो अच्छा होगा मेरे लिए। और पता है, एक मर्द से तो मेरी तृप्ति होने वाली नहीं। 3 मर्द मिलके कुछ तो करेंगे। कुछ तो कोटा पूरा होगा मेरा। अरे यार, भोसड़ी का कहाँ रह गया? क्या है बे? अरे किधर रह गया था भाई? कितना लेट लगा दिया तू आने में? चिल्ला क्यों रहा इतना तू? हाँ, चिल्लाऊं ना तो क्या करूं यार, इतना लेट कर दिया तूने आने में। अभी चिल्ला रहा है, अभी कुछ दिखाऊंगा ना तो बिल्ली की तरह म्याऊं 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 करेगा तू, समझा? ऐसा क्या दिखाएगा? देखना चाहेगा? दिखा ना। तूने तूने ये रिकॉर्ड कब किया? वही, जब तू अपनी भाभी की ले रहा था। यार तू मेरा दोस्त हो के मेरी ही वीडियो बना डाला यार। देख यार, पैसे का ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, ना कोई अपना होता है ना पराया होता है। मुझे तो बस पैसे चाहिए, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जरूरत पड़ी ना तो मैं उसकी ले भी सकता हूँ। भाई 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 कुछ मत बोल, मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। अबे 10 लाख? सही सुना। अबे तुझे मैं 10 लाख कहां से दूंगा? मैं तो तेरी मदद किया था ना। मेरी मदद की थी या अपनी भाभी की? मुझे कुछ नहीं पता। सुना है तेरे भाभी के पास पैसा बहुत है। अब पैसे का जुगाड़ तू करे या तेरी भाभी करे, अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि मुझे 10 लाख देगा कौन। नहीं तो फिर ये वीडियो नहीं भाई, तेरे भैया को भेज दूंगा तो तू समझ सकता है ना कि तेरी भाभी का क्या होगा और तेरा क्या होगा। अपने भैया का बहुत लाडला है ना तू, और तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। चल निकल यहां से, और पैसे का इंतजाम करके रखना, ठीक है? जा मुन्ना चा। 10 लाख। अरे इतना टाइम हो गया इसको, अभी तक आया क्यों नहीं है? क्या हुआ राहुल? भाभी बहुत मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत? वो वो संजू है ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मेरा और आपका वीडियो बना लिया और बोलता है कि भैया को दिखा देगा। ओह, भाभी मैं क्या करूं भाभी? वो वो मुझे बहुत बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है भाभी। बोलता है अगर मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो हमारी वीडियो भैया को दिखा देगा। नहीं, ये सब संजय को पता नहीं चलना चाहिए। तुम कुछ करो। भाभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं भाभी। अरे यार, हे भगवान, ये मैंने कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए।
देखो, मुझे लास्ट उम्मीद तुमसे ही है। ये बात संजय को नहीं पता लगनी चाहिए। चाहे तुम जो भी करो, तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तुम वो सब करो, पर बस ये बात संजय तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। भाभी मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं भी बहुत बुरी तरह से मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया भाभी। वो मुझे बहुत बोलता है कि मैं तुम्हारी वीडियो भैया को दिखा दूंगा, भैया मुझे जान से मार देंगे भाभी। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं एक काम करती हूँ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, उसे बुलाओ और उससे बोलना कि भाभी तुम्हें बुला रही हैं। उन्होंने 10 लाख का इंतजाम कर लिया है और तुम भाभी से जाकर ले लो। लेकिन भाभी आप 10 लाख रुपए उसको दोगी कहां से? 10 लाख रुपए भाभी। तुम ये सब छोड़ो, तुम एक बार उसे बुलाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है भाभी, मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन अब देख लेना भाभी। ठीक है, जाओ। साला घिनौना आदमी, तुझे मैं अब बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। ये राहुल कहाँ मर गया? अब तक आया क्यों नहीं? ये टाइम भी ज्यादा हो गया है। हेलो जी, बोलिए। क्या आप आ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, आइए। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूं? ये भी आज ही आ रहे हैं, कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ? कहाँ रह गए थे तुम? नमस्ते भाभी जी। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अच्छा ये बताओ, मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे अलमारी में रखे हैं। रुको, पर हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले? पैसे लेने के बाद ये वीडियो डिलीट कर देगा? ये भी सोचने वाली बात है। वैसे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मुझ पे भरोसा करने के सिवा। देख तू पहले वीडियो डिलीट कर, तब तुझे हम पैसे देंगे। हाँ, राहुल सही बात कह रहा है। पहले तुम वीडियो डिलीट करो, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम दोनों ने मुझे एड़ा समझा है क्या? मैं वीडियो भी डिलीट कर दूं और मुझे पैसे भी ना मिले? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ना अभी तुम्हारे भैया को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? अभी उठ के। राहुल तो इससे फोन छीन। छोड़ मुझे, छोड़। क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही है तू? दबा दो भाभी, दबा दो। राहुल, अब क्या करेंगे? भाभी, भाभी ये तो मर गया भाभी। संजू, संजय भी आने वाला है। भाभी अब क्या करें भाभी? कुछ सोचो। सुनो, हम इसे अंदर लेके चले क्या? लेकिन भाभी, भैया आ गए तो देख लेंगे भाभी, हमें जान से मार देंगे भाभी। तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे, मैं हैंडल करूंगी। मैं उन्हें झूठ बोल दूंगी कि ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। हम ये झूठ बोल देंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। अभी हम इसका क्या करें? पहले तुम इसके फोन में से वो वीडियो डिलीट करो। करो जल्दी। भाभी, भाभी पासवर्ड तो मुझे पता नहीं। भाभी फिंगर से लॉक खुलेगा।
वीडियो डिलीट हो गया। पर इसका क्या करें? इसकी लाश को हम उधर किनारे ठिकाने लगा देते हैं। लगता है तुम्हारे भैया आ गए। भैया आ गए? भाभी, भैया ने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे भाभी? मैं तुम्हें समझाती हूँ, सुनो। मैं तुम्हें बार बार बोलूंगी कि अगर भैया पूछे तो तुमको ये बोलना है कि ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही इसे मारा है, तुमने नहीं। ठीक है? ठीक है हाँ। भाभी। जाओ, तुम दरवाजा खोलो, जाओ जाओ। घबराए क्यों है? अरे ये कौन है? भैया, ये मेरा दोस्त है। भाभी की जबरदस्ती इज्जत लूटना चाहता था। हाँ। हम दोनों में हाथापाई और भैया ये। क्या कहा? क्या हुआ इसे? मैंने मारा इसे। क्या? हम इसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये तो मर चुका है। देखो, ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और राहुल ने मुझे बचाया, पर मैंने इसे गलती से मार दिया। खत्म? मैंने इसे गलती से मार दिया। ठीक है, तुम घबराओ मत। इस नीच के साथ यही होना चाहिए था। ठीक है, तुम भूल से भी किसी को बोलना मत कि मैंने इसे मारा है। ठीक है? ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा और पुलिस को भी बोल दूंगा मैं। ठीक है? अपने आप को मैं कानून के हवाले कर दूंगा। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए। ये कुछ सब। नहीं होगा मुझे, मैं आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है ना? चलो मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। ठीक है। भाभी, भाभी, अब आप क्यों रो रही हैं? अब तो सब ठीक हो गया। भैया ने आपकी गलती की सजा अपने सर पर ले ली। कुछ सही नहीं हुआ राहुल, कुछ भी सही नहीं हुआ। मेरी हवस के कारण मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरा पति मुझे कितना प्यार करता था, देखो ना, सारा इल्जाम उसने अपने सर पर ले लिया। और देखो, मेरी हवस के कारण क्या कुछ हो गया। जिंदगी में सेक्सी सब कुछ नहीं होता। अच्छा प्यार करने वाला पति हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। लेकिन मेरी हवस के कारण मैंने सब कुछ उजाड़ दिया। कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं। ये सब मेरी गलती है राहुल। भाभी, जो होना था वो तो हो गया। आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाभी? लेकिन राहुल, उसमें मेरे पति का तो बहुत नुकसान हुआ ना। उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई दोष भी नहीं था। वो निर्दोष तो ऐसे ही मारा गया। मुझे आज समझ में आया कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं हवस के कारण अंधी हो चुकी थी। मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। राहुल, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मत रोइए भाभी, राहुल, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो राहुल। जाओ यहाँ से प्लीज।